हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ चुका हूं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जेई एडवांस 2000 का पीवाईक्यू है, राइट। अब मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1,√3 0,0 एंड 2,0 इज। चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, तो बताने की जरूरत है नहीं। आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको उसका इन सेंटर पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन सेंटर होता क्या है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट। ओके, एक सर्कल इमेजिन कीजिए, इसके अंदर, ठीक है, इन सर्कल, ठीक है, वेट, हाँ ठीक है, इन सर्कल। तो ये जो सर्कल का सेंटर होता है ना, वही आपका इन सेंटर होता है, राइट। आ गया समझ में? ये देखिए, ये सर्कल है, ये जो आपका सर्कल है, ये उसके दो टेंजेंट्स हैं, इधर से ये दो टेंजेंट है, तो ठीक है। और ये जो पॉइंट है, उसकी यहां से लेंथ इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सारे ये जो लेंथ दिख रहे हैं आपको, ये कुछ नहीं बल्कि एक रेडियस का काम कर रहे हैं, राइट। तो मतलब इन सेंटर की डिस्टेंस जो ऐसे दिख रही है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम साइड, वो क्या होगी? इक्वल होती है, ठीक है। तो ये आपका इन सेंटर होता है। डन। ओके, अब देखिए आपको कोऑर्डिनेट्स दे क्या क्या रखे हैं। 1,√3 0,0 2,0। ओके, इसका अब मैं सिस्टमेटिक डायग्राम बनाऊंगा, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। वन इज 0,0, डन। अनदर इज 2,0 एंड अनदर इज √3,1 ना, 1,√3 1,√3 आई थिंक। ओके, वेट, 1,√3, डन। ओके, अब देखिए आप एक चीज ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज बताइए, इस ट्रायंगल का बेस का लेंथ 2 यूनिट्स, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ, यानी कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये बैठा हुआ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि 1,√3 है। ओके, एक बात बताइए, अगर इस साइड का लेंथ 2 है और ये लेंथ 3 है, ये क्या है? बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इट इज नथिंग बट हाइट इज इक्वल टू √3। एंड अगर साइड का लेंथ 2 है, तो अगर आपको याद हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की फॉर्मूला होती है √3/2a एंड हियर a इज योर 2, यानी कि ये कुछ नहीं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। अब देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सिमेट्रिक होता है प्रॉपर, यानी कि जो आपका सेंट्रॉइड होगा वही इन सेंटर में सारे पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं बेसिकली, राइट। तो इन सेंटर निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको सेम काम करना है, दैट इज सिग्मा x/3 कॉमा सिग्मा y/3, जो आप सेंट्रॉइड के लिए करते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन सबसे इजी है, राइट। तो जल्दी से कर लेते हैं। 2 + 1 यानी कि ये मैं कर रहा हूं, x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 दैट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 दैट इज √3/3 दैट इज 1/√3, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको पता चला एग्जैक्ट सिस्टमेटिक डायग्राम बनाने का क्या फायदा मिला आपको। और यहां आपको देखना था कि भाई ये लेंथ 2 यूनिट है और एल्टीट्यूड √3 है। इट इज नथिंग बट क्या? वो एल्टीट्यूड है किसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल का, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता होता है √3/2a, ठीक है। और एक और शक, ये √3 भी है और ये 1 भी है, इसका 1 होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई एग्जैक्टली बीच में होगा, तभी तो प्रॉपर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये साइड सेम, ये साइड सेम, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन पे ये बैठा हुआ है ये पॉइंट, तो ये साइड सेम, ठीक है। ऊपर भी होता, ऊपर अगर ऊपर या नीचे होता तो ये क्या बनता? ऊपर या नीचे अगर ये पॉइंट होता, ये अगर पॉइंट ऊपर जाए या नीचे जाए तो बनेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। लेकिन अगर √3 पे है तो ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन सेंटर क्या होता है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।